गाजियाबाद का सूर्य हत्याकांड पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में बना हुआ है। 17 साल की सूर्य प्रताप चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी असद था, जो घटना के बाद फरार हो गया था। बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि असद एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसी घटना के बाद पूरे मामले ने केवल एक हत्या के केस से आगे बढ़कर कानून, न्याय और एनकाउंटर पर बहस का रूप ले लिया है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सूर्य की हत्या क्यों हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य प्रताप चौहान और मुख्य आरोपी असद एक दूसरे को पहले से जानते थे। बताया जा रहा है कि बकरीद के दिन दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान असद और उसके साथियों ने सूर्य पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्य को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कहीं इसे सांप्रदायिक एंगल से जोड़ा गया तो कहीं इसे व्यक्तिगत विवाद बताया गया। लेकिन अब तक पुलिस की आधिकारिक जांच में हत्या के पीछे किसी संगठित सांप्रदायिक षड्यंत्र की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और जांच एजेंसियों के आधिकारिक निष्कर्षों के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी असद की तलाश शुरू की। पुलिस का दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि असद अपने साथियों से मिलने वाला है और फरार होने की तैयारी में है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस का दावा है कि कई दिनों से उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी। डीसीपी धवल जायसवाल के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि असद अपने साथियों से पैसा लेकर इलाके से फरार होने की तैयारी कर रहा था। इसी सूचना के आधार पर कई जगह बैरिगेटिंग और चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान असद अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में असद गोली लगने से घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद सूर्य की मां ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटे की हत्या में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। उनका कहना था कि उन्हें तभी सुकून मिलेगा जब सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मांग की कि बाकी आरोपियों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाए जैसे मुख्य आरोपी असद के खिलाफ हुई। साथ ही उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की। अगर सोचा जाए तो ये उस माहौल को बढ़ावा देता है जिसमें एनकाउंटर को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग एनकाउंटर का समर्थन करता है। लेकिन यहीं से पहला सवाल शुरू होता है, क्या किसी आरोपी का एनकाउंटर न्याय माना जा सकता है? भारत में कानून कहता है कि अपराध की जांच पुलिस करेगी, लेकिन अपराध साबित करना और सजा देना अदालत का काम है। इसलिए हर बार जब कोई एनकाउंटर होता है तब ये बहस भी शुरू हो जाती है कि क्या न्याय अदालत के जरिए होना चाहिए या पुलिस कार्रवाई के जरिए। ये सवाल नया नहीं है। हैदराबाद एनकाउंटर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई चर्चित मामलों तक ये बहस लगातार चलती रही है। दूसरा सवाल, क्या समाज की प्रतिक्रिया इतनी अहम है कि उसके हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी? सूर्य की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या हर हत्या के मामले में समाज और राजनीतिक प्रतिक्रिया इतनी तेज होती हैं, या फिर कुछ मामलों में पीड़ित और आरोपी की पहचान भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है? ये एक राजनीतिक और सामाजिक बहस है। इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल उस घटना के बाद लगातार उठाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या मीडिया की सुर्खियों में आने वाले मामलों में प्रशासन ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है, जबकि अन्य मामलों में कार्रवाई धीमी रहती है? असद के एनकाउंटर के अगले ही दिन प्रशासन ने उसके परिवार के घर पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा कर दिया। प्रशासन का कहना है कि मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, क्या ऐसी कार्रवाई सभी अवैध निर्माण पर समान रूप से होती है या केवल चर्चित मामलों में तेजी दिखाई जाती है? एक और महत्वपूर्ण बात यह है, इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्षी दलों ने एनकाउंटर और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर सवाल उठाए हैं।
जबकि सरकार और उसके समर्थक इसे अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रहे हैं। जैसे सूर्या की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस हत्या में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। वहीं मायावती ने इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम न्याय को अदालत के फैसले से मापेंगे या फिर एनकाउंटर को ही न्याय मान लेंगे। सूर्य प्रताप चौहान की हत्या निसंदेह एक गंभीर और दुखद अपराध है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि कानून की प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को खत्म करना नहीं होता, बल्कि कानून के अनुसार सच को साबित करना और निष्पक्ष सजा देना भी होता है। फिलहाल सूर्य हत्याकांड कई सवाल छोड़ गया है। सवाल कानून पर, सवाल एनकाउंटर पर, सवाल समाज की प्रतिक्रिया पर और सवाल इस बात पर कि क्या भारत में न्याय का पैमाना हर मामले में एक जैसा है। फैसला आप कीजिए, क्योंकि ये आपका हक बनता है सोचने का, समझने का। और जो भी आपको समझ में आता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मकतूब हिंदी के साथ। शुक्रिया।